लोकतांत्रिक देश भारत में वर्ष 1952 से शुरू हुई निर्वाचन की परंपरा आज भी जारी है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं, दलों के निशान हैं, उनके वायदे हैं, जनता के प्रति उनकी कस्में हैं और इन सब की बेताज बादशाह है भारत की लोग यानी जनता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत में वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। उससे पूर्व 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यथार्थ समाचार 5 में से 3 प्रमुख हिंदी भाषी प्रांतों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव की विशेष कवरेज लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसे नाम दिया गया है पॉलिटिकल वॉर। ये कवरेज आपको डेटा एनालिसिस, पॉलिटिकल बयानबाजी, चुनाव आयोग और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ गहन अनुसंधान के बाद आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ दी जाएगी। तो आइए सफर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जो देश के 9.38% क्षेत्र पर बसा है। एमपी खनिज संसाधनों के मामले में भी दूसरा समृद्धतम राज्य है। कृषि और देहाती अर्थव्यवस्था यहाँ की रीढ़ है। एमपी की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। एमपी हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। मांडू, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, चौली, भीमबेटका, पचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, नर्मदेश्वर, कपिल मुनि का आश्रम सहित अन्य कई प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। एमपी में 6 लोक संस्कृतियों का समावेशी संसार है, जिनमें निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर शामिल हैं। राजनीतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। वर्तमान में 15वीं विधानसभा 13 दिसंबर 2018 को शुरू हुई। 16वीं विधानसभा के गठन के लिए अब 2023 में चुनाव होने हैं। एमपी में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है। बता दें कि आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं के लिए मतदान होगा। बीती 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापसी आगामी 2 नवंबर तक होंगे। चुनाव परिणाम आगामी 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। भाजपा की यहां सीधी टक्कर कांग्रेस से है। बहुमत के लिए यहां राजनीतिक दलों को 116 सीटों को जीतना होगा, जबकि पिछली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत 2 नवंबर को हुई थी, जबकि मतदान 28 नवंबर को हुआ था। नतीजे 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। अगर वोटर्स की बात करें तो एमपी में कुल वोटर्स की संख्या 5,61,36,229 है। 75,304 सर्विस वोटर्स हैं। 18-19 साल के 11,29,513 वोटर्स हैं। राज्य में थर्ड जेंडर 1,373, सीनियर सिटीजन 6,53,640 और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स 5,05,146 हैं। यहाँ बता दें कि पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स का मतलब दिव्यांगों से है। वर्ष 2018 में पंजीकृत 5,04,95,251 मतदाताओं में से विधानसभा चुनाव में 3,81,89,234 मतदाताओं ने वोट डाले थे। वोट प्रतिशत 75.63 रहा था। मध्य प्रदेश की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल यानी वर्ष 2024 की जनवरी में खत्म होगा। राज्य में इस समय भाजपा की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। अगर वर्ष 2018 के आंकड़ों पर गौर करें तो एमपी में पिछली बार 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 और भाजपा ने 109 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली थी, लेकिन राजनीति शह और मात का खेल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। मौजूदा समय में विधानसभा में भाजपा के 127 और कांग्रेस के 96 सदस्य हैं।
तो यह था मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और राजनैतिक इतिहास। अगले एपिसोड में हम आपको छत्तीसगढ़ से रूबरू कराएंगे। उसके बाद राजस्थान की बारी होगी। फिर यथार्थ समाचार आपके लिए वह चुनावी सफर शुरू करेगा जो आज तक आपने किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा शायद न देखा होगा, न पढ़ा होगा और न जाना होगा। तब तक के लिए जय हिंद।